हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। इधर बहुत सारे न्यू व्यूअर्स मेरे से जुड़े हैं जो कि अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जो स्टडी ब्लॉग शेयर करती हूँ तो मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज ना उनको मैं खुद से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो मेरा नाम अभिलाषा है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती हूँ और मैंने जस्ट अभी बीएड का एग्ज़ाम दिया है, यानी कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है। अभी रिजल्ट भी नहीं आया है और मैंने सीटेट के दोनों पेपर क्लियर किए हुए हैं। फिलहाल मैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और सिर्फ 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए अभी प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने अभी स्टेट दिया नहीं है। क्योंकि मेरे बीएड के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अभी स्टेट का फॉर्म आया नहीं है। अभी नेक्स्ट जो आएगा उसमें मैं फिल कर सकती हूँ। तो जब तक स्टेट क्लियर नहीं हो जाता तब तक तो बीपीएससी नहीं दे सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के लिए ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सुबह उठने के बाद भी ना मैं 1-1.5 घंटे कभी इस पंखे के नीचे कभी उस पंखे के नीचे बैठ के समय जो है वो बर्बाद करती हूँ। तो वही सुबह मैं उठ के ना बाहर में बैठी हुई थी और मैंने थोड़ा सा पेपर पढ़ा और उसके बाद सीधे आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी कम मसाला चावल और उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो एक साइड ना मैंने सब्जी को फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया और दूसरी तरफ कुकर भी चढ़ा दिया मसाला तैयार करने के लिए। वैसे आप सीधे सब्जी को ना कुकर में भी डाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उतना टेस्टी नहीं बनता है। अगर अलग से फ्राई कर देते हैं ना तो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। और आज मसाला चावल बनाने का कारण है क्योंकि मेरे घर में ना शिमला मिर्च बर्बाद हो रहा था और उसकी सब्ज़ी सीधे मुझे अच्छी लगती नहीं है। सिर्फ मसाला चावल में बनाओ, नहीं तो फिर पनीर के साथ बनाओ तभी अच्छी लगती है, और वो जो है वो सूख रहा था। तो आज मैंने मसाला चावल बना लिया और साथ में मैं बनाऊंगी प्याज टमाटर का रायता। तो ये मसाला चावल ना सिर्फ रायता के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। और बिरयानी ना मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है कि कैसे बनाया जाता है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं और उतने सारे इंग्रेडिएंट मंगा तो लूँ मैं, लेकिन फिर ना एक बार बनाओ और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं मंगाती हूँ किचन में। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा नया नया चीज़ बनाने के लिए, मतलब नई नई डिश बनाने के लिए ना बहुत सारा सामान मंगा लेती थी। एक दिन कोई बनाया नया डिश और फिर जो बाकी जो सामान बच गया वो बर्बाद ही हो जाता था। और आप ससुराल में आने के बाद ना जब नई नई आपकी शादी होती है तो आपके अंदर ये होता है कि नई नई चीज़ें, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बना के ना ससुराल वाले को खिलाए ताकि वो खुश हो जाए। और शादी के बाद अगर आपको खाना बनाना नहीं भी आता है ना, फिर भी आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, पूछते हैं, किताबों से देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेसिपी ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, ससुराल वाले ये समझते हैं कि ये तो इसका काम ही है और कभी आपको इस चीज़ के लिए ना अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि हाँ तुमने इतना अच्छा खाना बनाया। फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो जाता है कि अगर ये मेरा काम ही है और ये मेरा ड्यूटी है खाना बनाना, तो आप ना उसको सिर्फ ड्यूटी की तरह ही ले लेते हैं। तो सेम ना मैंने भी यही किया। अब खाना बनाना ना मैं एक ड्यूटी की तरह समझती हूँ और सुबह शाम का खाना जो है वो मैं उठ के सोचती हूँ कि जितनी जल्दी बन जाए ना उतना मेरे लिए सही रहेगा, ताकि बाकी का टाइम जो है वो मैं अपने आप को दे पाऊँ। शादी के बाद क्या होती है, ज़िंदगी आपको लगेगा ना कि थम सी गई है, कहीं पे रुक गई है ज़िंदगी, और आपको सुबह उठना है, किचन में जाना है, खाना बनाना है, और मतलब किचन और घर तक ही आपको लगेगी कि ज़िंदगी है। इससे बाहर कोई आपकी ज़िंदगी आपको नज़र ही नहीं आएगी। और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी जो है वो डेली डेली एक ही जैसी ज़िंदगी आप जीते हैं कि डेली आपको सुबह उठना है, किचन का काम करना है और रात को किचन का काम करने के बाद ही आपको सोना है। तो यही आपकी ज़िंदगी जो है रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोशिश करें और इससे बाहर ना निकले, ऐसा भी नहीं है। हम कोशिश ही नहीं करते हैं, हम उसी को इतना अपना लेते हैं ना, उस लाइफ को इतना अपना लेते हैं कि कभी उससे बाहर निकलने का कोशिश ही नहीं करते हैं। और उस चीज़ को अपनाने के बाद ना जब आप उस घर और उस किचन को अपना लेंगे तो आपको ना अक्सर लगेगा कि मेरे बिना तो ये सारी चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी, मेरे बिना इन कामों को कौन करेगा। और इसी बातों के मंथन में ना हम इस उलझन में फंसे रह जाते हैं और उसी में बस फंस के रह जाते हैं। हम खुद ही ये सोचते हैं कि अगर मैं कहीं बाहर निकल जाऊँ, अगर मैं कहीं जॉब करने लग जाऊँ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे घर को कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा। ये सारी चीज़ें ना पहले ही हम अपने आप को समझा लेते हैं और इसी चक्कर में ना हम कभी अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकलने का या अपना ज़िंदगी जो है वो अपने तरीके से जीने का कभी सोचते ही नहीं हैं। और यही वजह है कि जब हम अपने ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए कोई काम ही नहीं करेंगे, कोई मेहनत ही नहीं करेंगे, तो फिर तो हमारी ज़िंदगी कहीं रुकी हुई नज़र आएगी ना। जब हमारे लाइफ में कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी हम रुकी हुई है, चल ही नहीं रही है। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हम ग्रो कैसे करेंगे।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में चलना, जहाँ से है ना वहीं से चलना स्टार्ट करिए, आप एक कदम बढ़ाइए, बाकी आपको रास्ते अपने आप सामने नज़र आने लगेंगे कि हाँ आपको कैसे चलना है। पहले आप चलना स्टार्ट तो कीजिए, जब तक आप चलना स्टार्ट नहीं कीजिएगा आपको नहीं पता चलेगा कि रास्ता कैसे पहुँचता है मंजिल के पास। तो इसलिए चलना बहुत ज़रूरी है। आप जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, वहीं से चलना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे ना आज मैं बहुत लेट हूँ पढ़ाई करने के लिए और बहुत यहाँ पे रिग्रेट भी मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना 3:45 में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ और अभी फ़िलहाल 3:45 में जो टेम्परेचर मैंने आप लोगों को दिखाया 39 डिग्री टेम्परेचर है। और समझिए कि 12 बजे 2 बजे के करीब में कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा। मतलब इतना मन विचलित हो रहा है ना कि किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है कि कोई काम जो है वो किया जाए। और मैंने जैसा पेपर भी देखा और न्यूज़ वगैरह भी देखा कि अभी ना राहत भी नहीं मिलने वाली है, 2-4 दिनों तक इससे लू वगैरह भी चलने वाली है। बहुत ज़्यादा मन बेचैन हो रहा है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर का होना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है इस चीज़ से। तो इस गर्मी में ना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखा जाए, अपने आप को ज़्यादा गर्मी में ना परेशान ना किया जाए, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को ना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ठंडा करके रखें, अपने बॉडी टेम्परेचर को लगभग नॉर्मल करके रखें। हालाँकि ऐसा नहीं है कि हाँ इतनी गर्मी है तो उसमें पढ़ाई नहीं की जा सकती है, पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन फिर भी कभी-कभी आदमी ना अपने आदत से बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाता है। इधर क्या हो रहा है, मैं वासु को सुलाने जाती हूँ तो अक्सर मुझे नींद आ ही जाती है और नींद आने के बाद मैं सो ही जाती हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि हाँ मैं उठ जाऊँ, ना मैं ना सोऊँ। हालाँकि मैं डेली कोशिश करती हूँ कि नहीं आज मैं नहीं सोऊँगी, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। यहाँ पे ना लगभग 1.25-2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई बंद करी है, सिर्फ़ और सिर्फ वासु को डांस क्लास छोड़ने के लिए। और आज लगभग ये 6-7 दिनों बाद डांस क्लास जा रहा है, क्योंकि इसको जो वैक्सीन लगी थी ना उसका दर्द इसको कल तक हो रहा था। लेकिन आज मैंने इसको ज़बरदस्ती बोला कि नहीं जाओ, थोड़ा सा डांस करो तो सही रहेगा। और उसको डांस क्लास छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ और फिर से अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करी है। आज मैं अपनी पढ़ाई कोशिश करूंगी कि 7 बजे बंद करूं। और इधर ये हो रहा है ना कि मैं रात में थोड़ी देर पढ़ाई कर ले रही हूँ, लगभग 11 बजे तक रात में मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि सुबह में जल्दी उठने का आजकल ये टेंशन नहीं रहता है कि वासु को स्कूल भेजना है, क्योंकि वासु का समर वैकेशन हो गया है। और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का क्लास कर रही थी। सारे क्लास एक साथ अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि कम से कम एक सब्जेक्ट का क्लास जो है वो कंप्लीट कर लूँ। जैसे मेरा बायोलॉजी कंप्लीट है, मैथ्स मेरा साथ में चल रहा है और यहाँ पे मैं अभी केमिस्ट्री पे भी रही हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री ना मुझे थोड़ी सी कम समझ में आती है। केमिस्ट्री मुझे थोड़ा सा समझने में मुझे प्रॉब्लम होता है केमिस्ट्री को, तो मैंने पहले सोचा है केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेती हूँ और फिज़िक्स का टाइम के हिसाब से करूँगी। और फिज़िक्स पहले भी मैंने लगभग आधे क्लास किए हुए हैं 3.0 में, तो उसको थोड़ा सा मैंने स्किप किया है। पहले मैं केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि कम से कम 2-2 क्लास थ्योरी कंप्लीट करूँ, और तभी क्वेश्चन सॉल्व करने में ये पता लगेगा कि हाँ कितना मुझे समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया, कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। आज मैंने बहुत ही कम देर पढ़ाई करी है और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई बंद कर रही हूँ, क्योंकि अब टाइम जो है वो 7 बज गए हैं और दिया जलाने का टाइम हो गया है। तो आज सबसे कम देर मैं दिन में पढ़ाई की हूँ, लेकिन इसको कोशिश करूँगी कि रात में मैं पूरी कर दूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।